बीपीएससी टीआरई 4 एक ऐसी बहाली जो लाखों बच्चों को आशा दिला के रखी है। इसकी घोषणा 2 साल पहले होती है, लेकिन उसको टाल मटोल करके इतना आगे ले लिया जाता है कि इलेक्शन तक निकल जाते हैं। इलेक्शन के समय में इस परीक्षा की तिथि भी जारी की जाती है, फिर टाल मटोल कुछ न कुछ कोई न कोई बहाना करके इसको और लटकाया जाता है। फिर शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाती है फरवरी 2026 में। छात्रों को लगता है कि अब आ जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद बीपीएससी द्वारा टाल मटोल की जाती है। इसी क्रम में नई सरकार का गठन होता है और अब नए अधियाचना पे बहाली की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि 20,000 हर वर्ष दिया जाएगा। हमें यही मानकर चलना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। अब रही बात बहाली की, तो जैसा कि बोला जा रहा है कि 1 लाख शिक्षकों की जाएगी अगले 5 वर्षों में, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसको तमाम अखबारों में भी मुख्य रूप से प्रकाशित किया जाता है। आप ये देख सकते हैं, हिंदुस्तान की पेपर कटिंग है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टीआरई 4 एक्सपीरियंस में, जहां हम लोग आज बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए नए ढंग से तैयारी करने के लिए, क्योंकि एग्जाम तो होना ही है। जब से घोषणा हुई है और तब से लेके अब तक लगभग सभी स्टूडेंट्स 2 बैच तो पढ़ ही लिए होंगे, अलग अलग टीचर्स के, अलग अलग प्लेटफॉर्म के। लेकिन इस बीच में या उसके आगे अब हमें रिवीजन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न बदलते जा रहा है, पूछने का तरीका बदलते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रही है। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि मैं अपने YouTube चैनल पे ना सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करवाऊँ, जो मेरे खुद के लिए भी काम आएगी और आप सभी के लिए भी काम आएगी। जिसमें हम बात करेंगे कि जैसे बिहार में कौन कौन से एग्जाम होते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, तो इन सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस का एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करके उसको समझने, उसका रिवीजन करना। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे एसएससी, रेलवे वगैरह, और पड़ोसी राज्य जैसे मोस्टली यूपी ही थोड़ा बहुत रिलेट करता है बिहार वाले एग्जाम से, तो बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी में जो एग्जाम होते हैं उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करने का सोच रखा हूँ। जैसे एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ, जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का, कि निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य थे। तो इसके लिए मैंने ये करके रखा है कि मैंने भी बहुत अच्छे टीचर से भी हर सब्जेक्ट को पढ़ रखा है। उसी के रिवीजन के लिए ही मैं ये सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। जैसे हम बात करें इसी क्वेश्चन को मतलब पूरा डिटेल में देखने का, तो जैसे ये मैं अपने नोट्स से निकाला हूँ इसको। जैसे ये राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पूरा यहाँ लिखा गया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में, लैग कर रही है। जैसे ये राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हर एक डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है इसमें, यहाँ तक है। तो जब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो एकदम डिटेल्स में एक एक चीज को पढ़ेंगे,
मैं तो बस एक एग्जांपल दिया हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। बहुत सारे बुक वगैरह का भी सहायता लेंगे हम लोग। जैसे रही बात इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की, तो पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गई, मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह हो गई। तो हर एक सब्जेक्ट का डिवीजन करने का सोचा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि हाँ स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा समय लग सकता है, बाद बाकी जब एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो रेगुलर आने लगेगी वीडियोस वगैरह। धन्यवाद।